तो मैं फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी हब में। जी हाँ दोस्तों, इस समय जैसा कि मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के एग्जाम्पलर के जो कि NCERT की बुक है उसी के सलूशन आपको लगातार देने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके फर्स्ट पार्ट में मैंने 1 to 10 क्वेश्चंस फर्स्ट यूनिट से आपको दिया हुआ था और सेकेंड यूनिट के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए बस सीधे मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ और कॉपी और कलम लेके आप लोग रेडी हो जाइए। तो देखिए स्क्रीन पे आपको जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आज मैं थोड़ा दूसरे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बताने जा रहा हूँ। अगर पसंद है तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दिया है जो क्वेश्चन आपका बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रोमन न्यूमरल इज इनकरेक्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमरल इन इनकरेक्ट। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं L ट्रिपल एक्स, L डबल एक्स, एल एक्स एंड डबल एल एक्स। इसमें से कौन इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट के लिए आपको पता है कि ये जो देखते ही इसका जो आपको आंसर पता चल जाएगा कि ये जो डी है, डी में लिखा हुआ है एल एल एक्स। क्यों है ये रॉन्ग? इसका जो सही जवाब है कि ये जो एल है, यानी ये जो एल बना हुआ है, ये कभी भी रोमन नंबर में डबल नहीं लिखा जाता है, क्योंकि यल फॉर होता है 50। क्या होता है यल फॉर? यल से होता है आपका 50, और आपको पता है कि अगर डबल यल हुआ तो उसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, लेकिन जबकि हमको पता है कि सी फॉर होता है 100, तो इसीलिए ये गलत है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो डी डबल एक्स, डबल यल और एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विथ आंसर। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे पूरे एक्सप्लेन के साथ। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या दिखाई दे रहा है जो क्वेश्चंस, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट इज। आपको लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर चाहिए, बट उसमें डिफरेंट डिजिट होने चाहिए, और वो डिफरेंट डिजिट कितने होने चाहिए, ये है महत्वपूर्ण, कितने? 3। वैसे तो आपको लार्जेस्ट अगर 5 डिजिट नंबर करना है तो आपको 9 9 9 9 और 9 ये हुआ, बट आपको इसमें 3 डिजिट्स का यूज करना है। तो 3 डिजिट्स का यूज करना है तो भाई ये तो फिक्स हो गया, इन दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे, लेकिन वो लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो आपका नंबर ये तो पहले की तरह लिख लेंगे 999, एंड ये आपका हो जाएगा 9 के बाद ग्रेटर होता है 8 और 7। ओके, सो आपका राइट आंसर इज 99,987। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए और हैविंग 3 डिजिट। तो यहाँ पे जो देखो तीनों ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं, तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो 3 डिजिट में ही है। एक है 1, दूसरा है 0 और तीसरा है 2। अब इसी में बस आप लोगों को देख लेना है कि सबसे छोटा आपका डिफरेंट डिजिट का 4 डिजिट नंबर कौन सा है। तो सीधे हमारा दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी 1002, क्योंकि और सब इससे बड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 38 एंड 68, यानी कि 38 से 68 के बीच में जो नंबर्स आते हैं उनकी संख्या कितनी? अरे भाई, तो 38 से 68 में आने वाले जो नंबर्स हैं उनको, तो 38 को यहाँ से हटा दीजिए और 68 को हटा दीजिए, तो 38 के बाद बचे आपके 39 एंड 40। ठीक, ये दो हो गए। और आपको पता है कि 41 से अगर हम 60 तक जाएं तो ये हमारे हो जाते हैं कितने नंबर, ये हमारे हो जाएंगे 20। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। और इसके बाद जो हमारा है 61 टू 67 कितना हो गया? 7। तो आपका जो टोटल नंबर बना वो कितना हो गया? वो आपका कितना हुआ? यहाँ पे ये हो गया 2, ये 2 हो गए, ये हो गया 20, तो 20 और +2 22 और ये 7।
कितना हो गया 27। तो 27 एंड टू 29। तो आप देखिए अपने आंसर को चेक कीजिए। जी हाँ 29 यही आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा था प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ 999। तो सक्सेसर और प्रेडिसेसर आप क्लासों में पढ़ चुके हैं। सक्सेसर मतलब आगे वाली संख्या और प्रेडिसेसर मतलब पीछे वाली संख्या। आपका नंबर है क्या बेटा 999। तो इसका सक्सेसर क्या होगा, यानी इससे आगे वाला 1000 और प्रेडिसेसर मीन्स 998। अब इसी का आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो जब इसका आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 998 और चूंकि 1000 है तो 000 क्या हो जाएगा 000। सो देखिए अब क्या ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दिया ऑप्शन नंबर बी और यही आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज एन इवन नंबर, एन ऑड नंबर, ए प्राइम नंबर डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे सबसे पॉइंट वाली चीज़ दिया है कि नन जीरो, तो यानी कि वो जीरो नहीं होगा। तो जीरो नहीं हुआ तो अगर आप 1 लेते हो और उसका सक्सेसर क्या होगा 2 होगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, सीधी सीधी बात है 2, जो कि एक इवन नंबर है। अगर मान लो कि हम 2 लेते हैं तो उसके बाद वाला नंबर क्या होगा 3 होगा, कितना आएगा 6, ये भी क्या है इवन नंबर है। तो ये हमेशा दिमाग में रखे रहना कि जब भी कोई नन जीरो नंबर हो और उसके सक्सेसर से अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए, प्रोडक्ट यहाँ पे है मीन्स मल्टीप्लाई, तो वो ऑलवेज एक इवन नंबर ही होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ए होल नंबर इज एडेड टू 25 and the same number is subtracted from 25, the sum of the resulting number is। तो आपका जवाब क्या होगा भाई, कहने का मतलब कह रहा है कि एक नंबर लो उसको 25 में ऐड करो और उसी नंबर को 25 में से क्या कर दो माइनस कर दो और बताओ कि रिजल्ट कितना होगा। क्या बोल रहा है, सेम नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ रिजल्टिंग नंबर इज, तो क्या होगा भाई। तो अगर हम उस नंबर मान लो कि हमने x में 25 को ऐड किया, ठीक, और एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 25, और उसको अगर हम 25 में से क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये देखो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, आपका कितना आया 50। अब आप ऑप्शन में देखते हैं कहीं 50 दिया हुआ है, यस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी 50 दिया हुआ है। उसके कहने का मतलब क्या था कि आप अगर 25 पे नंबर ऐड कर रहे हो, कह रहा है कि आपको 25 में उस नंबर को ऐड करना है और इसके साथ ही साथ 25 में से इस नंबर को माइनस भी करना है। तो वो नंबर कौन सा है, तो वो नंबर है आपका 25 + 25 ही हो जाएगा 50। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे 7 + 8 + 9 एंड 7 + 8 + 9 दिख रहा है, तो आप पढ़े होंगे क्लासों में, ये तो आपका रीग्रुपिंग वाला सिस्टम है जो कि एडिशन में लागू होता है, इसलिए ये तो सही है। 7 × 8 × 9 एंड 7 × 8 × 9 ये भी आपको रीग्रुपिंग है, यानी ये भी सही दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 + 8 × 9 और इसको कर दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से, ये यहाँ पे आपका जो है ये क्वेश्चंस रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है, ये है आपका रॉन्ग। बट नीचे वाले को भी हम चेक कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड में ये राइट है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ये सही जवाब तो है, क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट,
अब यहाँ पर बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बच्चों ने कई बार इस क्वेश्चन को पूछा मेरे से। बाई यूजिंग डॉट्स पैटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी अरेंज इन ऑल द थ्री वे, नेमली ए लाइन, लाइन ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखो भैया, जब भी ऐसी बात आए तो दो जो भी ऑड नंबर तो ऑलरेडी पहले ही फिनिश हो जाएगा, ऑलरेडी क्या पहले ही फिनिश हो जाएगा। बट अब इसको 10 और 12 में आपको सही देखना है, तो किसका कॉम्बिनेशन सही बैठता है। तो अगर हम 10 को लेते हैं तो 10 का क्या है कि एक लाइनिंग में आप इसको बना सकते हो, देख रहे हो 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अगर इसे एक रेक्टेंगल बनाना है तो भी आप कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक रेक्टेंगल का शेप हो गया। अब इसे एक ट्राइंगल का भी शेप देना है तो ये आराम से बनेगा। ठीक, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 2 3 1 2 एंड 1। ये जब आप बनाएंगे तो ये एक रियल शेप आएगा आपका ट्राइंगल का। ठीक, तो इस बेस पे आपका जो जवाब है वो जो 10 है वो राइट होगा। ये आपका 12 का भी नहीं होगा। करके एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, सिर्फ मेरी बातों पे विश्वास मान के मत चलिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर वही, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्या है स्टेटमेंट? बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटेड आर द होल नंबर। तो देखो एसोसिएटेड वही रीग्रुपिंग, और रीग्रुपिंग आप आराम से जानते हैं, इसलिए ये तो सही दिखाई दे रहा है। एंड जीरो इज आइडेंटिटी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। तो यही आपका यहाँ पे ये जो है ये पूरी तरह से नेगेटिव है, क्योंकि जीरो जो मल्टीप्लिकेशन की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, जीरो एडिशन की आइडेंटिटी कही जा सकती है। फिर भी हम और ऑप्शन को देखेंगे। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कैन बोथ आर कम्युनिकेटिव फॉर होल नंबर्स। यस, ये तो आपका राइट ही है। ठीक, क्योंकि रीअरेंज जो हम करते हैं 2 प्लस, जैसे कि आपका 2 + 3 हो या 3 + 2 हो, ये हमारा कम्युनिकेटिव में आता है, और ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों में लागू होता है। नेक्स्ट जो इसका जो डी है, जो नेक्स्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन फॉर ऑल नंबर। यस, मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ काम करते हैं। तो आपका जो इसका जो जवाब बी है वो जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।